पंजाब के विभिन्न जिलों के मानव अधिकार संरक्षण से जुड़े विषयों की समीक्षा के क्रम में आज हमने बठिंडा जिले की समीक्षा बैठक की और इस समीक्षा बैठक के पूर्व फील्ड विजिट के दौरान दो इलाकों का विजिट किया। वहां पे नागरिकों के साथ इंटरेक्शन किया। एक बुच्चो मंडी करके जो इलाका है, वहां पे बेहद विपन्न परिस्थितियों में, अत्यंत दयनीय परिस्थितियों में रहते हुए 100 से अधिक परिवारों की जानकारी हमको लगी। उनसे हमने बात की। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत की आजादी की 75 साल से ज्यादा होने के बाद वो लोग जो वहां पिछले 7 दशकों से रह रहे हैं, उनको हम छत नहीं दे पाए, उनके पास घर नहीं। हमने जानकारी एकत्रित की कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसका लाभ इनको क्यों नहीं दिया गया। हमको स्थानीय लोकल अथॉरिटी जो नगरीय प्रशासन था, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए इनके पास भूमि के मालिकाना हक के कागज नहीं, हम नहीं दे सकते। हमने जब समीक्षा बैठक में विस्तार से इस बारे में उनको ये ताकीद करके कहा कि भूमिहीन नागरिकों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले, स्कीम का एक वर्टिकल स्कीम का एक प्रोविजन ये भी है, तब उन्होंने स्वीकार किया कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी। अधिकारी को जानकारी न होने के कारण यदि भारत के गरीब नागरिकों को सफर करना पड़ रहा है और स्टेट गवर्नमेंट इसको ठीक तरीके से निगरानी करके मॉनिटर नहीं कर रही है, तो ये बेहद दुर्भाग्यजनक स्थिति है। इसकी चिंता की जानी चाहिए। हमने निर्देश दिए हैं कि आगामी 10 दिन के भीतर प्रधानमंत्री आवास योजना के इम्प्लीमेंटेशन की अद्यतन स्थिति से हमको अवगत कराएं, सभी लाभान्वितों को उसका लाभ देने के लिए एक रोडमैप बनाएं और उसकी जानकारी हमको दें। हमने ये भी पाया कि गरीब परिवारों के बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन देने के लिए भारत सरकार द्वारा जो पैसा दिया जाता है, जो शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 12(1)(c) के तहत ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिले दिए जाते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन इस जिले में नहीं हो रहा। प्राइवेट स्कूल्स और सरकार के लोग मिलकर के सीट्स को छुपा देते हैं। हमको अधिकारियों ने ये बताया कि केवल जो है 37 एप्लीकेशंस उनके पास है, वो भी जब 15,000 बच्चे प्राइमरी तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 1,500 से 2,000 सीट्स होनी चाहिए प्राइमरी लेवल पर, एंट्री लेवल पर, उन बच्चों की जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दाखिला लेंगे। लेकिन केवल 37 एप्लीकेशन आना और केवल 24-25 एडमिशंस दिया जाना बहुत ही नकारात्मक संदेश देता है। ये बताता है कि प्राइवेट स्कूल्स को फायदा पहुंचाने के लिए किस प्रकार राज्य सरकार इस कानून के प्रावधान का अनुपालन नहीं कर रही है। हमने कार्यवाही के लिए निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त छोटी छोटी अनेक सारी चीजें पता चली हैं, जैसे आंगनवाड़ी सेंटर्स को लेकर के हमको पता चला कि बाकी सारा काम अच्छा है, टैप वाटर कनेक्शन है, पानी सब जगह मिल रहा है। दुर्भाग्य से कुछ आंगनवाड़ी छूट गई हैं जिनमें बिजली का कनेक्शन नहीं है। हमको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने आश्वासन दिया है कि आगामी 1 माह के भीतर उस पर ठीक काम करके और बिजली कनेक्शन से आच्छादित सभी आंगनवाड़ियों को कर लेंगे। जो जिले के पीआरओ हैं, वो इस बैठक की विस्तृत जानकारी आप लोगों को प्रेस नोट के रूप में देंगे। एक जो हम रामपुर फूल गए थे, वहां पर हमको ये पता चला कि मृत मवेशियों को के शव को उठाने के लिए कोई प्रणाली काम नहीं कर रही है, जिसके चलते लोगों में रोष है। हमारा रास्ता भी रोका लोगों ने और हमको अपनी समस्या बताई। हमने ये निर्देश दिया है कि
उसको कार्कस प्लांट के माध्यम से अथवा इमीडिएटली टेंडर के द्वारा एजेंसी को हायर करके, लेकिन मुर्दा मवेशी का पड़ा रहना लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। निष्पादन करने के लिए रिट्रेसल के लिए शीघ्र कार्रवाई करें। हमने 1 महीने का समय उनको दिया है कि 1 महीने के समय में ठीक ठीक व्यवस्था इस दिशा में शुरू कर लेनी चाहिए। आपके कोई सवालात हो तो आप प्लीज पूछ लीजिए। जब अधिकारियों को नहीं पता स्कीम के बारे में तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की है? डेफिनेटली हमने शो कोज नोटिस देने के निर्देश दिए और हम दिल्ली पहुंचकर इस बारे में चीफ सेक्रेटरी से जवाब तलब करेंगे। सर पंजाब से थोड़ी कितनी विजिट है? मैं कोई याद नहीं भाई, मैं तो रेगुलर सब जगह जाता हूँ पूरे भारत में। पंजाब सरकार 4.5 साल आने वाले 4-5 महीने केंद्र सरकार वालों भी पंजाब के खिलाफ देखे जा रहे हैं, पर प्रॉपरली काम नहीं किया जा रहा है ग्राउंड लेवल। यार मैं तो यही देखने आया हूँ कि किन स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन जो नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए नहीं किया गया है। हमारी कोशिश है कि भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, जो भारत के संविधान की प्रावधान है, उनके तहत सभी नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित हो। जहाँ पे कार्रवाई करने की जरूरत है हम कार्रवाई कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं। Sorry to say, they are not implementing the most effective, I must say, the soul of Right to Education Act is Section 12(1)(c), which provide a provision of all the children to take admission in a school of their choice. Schools are national resources; they can't be treated as private property. ये मिली भगत है, ये भ्रष्टाचार है। ऐसी कौन से लोग पहचान? ये एजुकेशन डिपार्टमेंट, इनकी पहचान ये डेफिनेटली एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तो आपको ये भी बता दूं कि पूर्व में भी मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एफिडेविट पे कहा है कि ये धारा 12(1)(c) का इम्प्लीमेंटेशन पंजाब गड़बड़ कर रहा है, तो भारत कार्रवाई करवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। गरीब बच्चों के हक को मारने वाला काम कोई भी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये आपको डीपीआरओ बताएंगे। जिन जिन अधिकारियों को शोकोज देने की या जिन जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई है, मुझे लगता है डीपीआरओ आपको विस्तृत रूप से जब इसकी बैठक की जानकारी तो बता दिया आपको। तो मैंने एक वो शिक्षा अधिकारी को बोला कि भाई ये कार्रवाई करिए, सारे स्कूल्स का विजिट करिए, बात आपकी गड़बड़ी ठीक नहीं है। मैंने वो जो जिन अधिकारी को स्कीम की जानकारी नहीं थी उनको थोड़ा सा सख्ती से बोला है कि भाई ये ठीक करिए। लेबर डिपार्टमेंट के लोग काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे उनको यही नहीं पता कि पोल्ट्री फार्म में ऐसी घटनाएं हो रही होने की संभावना होती है कि जहाँ पे दूसरे राज्यों से लाके मजदूरों को बंधक सिचुएशन में रखा जाए, विजिट नहीं करते, मिलते नहीं है, फील्ड में नहीं जाते, तो काम नहीं कर रहे। ये बात से आपको ठीक है जी। लोग अच्छे हैं पंजाब के, खुश रहते हैं हर परिस्थिति में, ये सबसे बड़ी बात है। ह्यूमन राइट कमीशन ने पंजाब से पहला क्यों नहीं फोकस किया? जी मैं जब से नौकरी में आऊंगा तब से काम कर रहा हूँ। मैं जब जिस काम में लगा हूँ वो काम कर रहा हूँ। थैंक यू।